अ बेकर फ्रॉम गोवा के शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं, राइट? So how does the author describe the typical visit of a traditional baker in this area? So ये अगर traditional visit हो और आप देखें कि उनका कैसा होता है तो वो कैसे पता चलेगा? So the baker would announce his arrival in the author's area by the musical झंग झंग of his bamboo staff. तो जब ये बेकर आएगा तो उसने अपने बैम्बू स्टिक से उस झंग झंग साउंड को करना है. So सबसे पहले तो उसी से पता चल जाएगा. He would support the huge basket of bread on his head. मैंने उसमें पिक भी डाली है वीडियो चैप्टर एक्सप्लेनेशन में. तो उसने एक हाथ से तो अपनी बास्केट को सपोर्ट किया हुआ है और दूसरे हाथ से he is making the bang bang sound of the bamboo on the ground with the another. Right? He would greet the lady of the house with good morning. Good morning से उनको greet करेंगे and place his basket on the vertical bamboo. और अगर जगह नहीं मिलेगी तो कहीं पर लिटरल जगह पे वो वहां पे अपनी उसको बास्केट को रख देंगे. The loaves of bread would be delivered to the servant of the house amid pushing and shoving of the children. तो बच्चे वहां पे लड़ रहे हैं झांकने के लिए, देखने के लिए, उसके बीच में उनको भगा के जो ब्रेड्स हैं वो घर के सर्वेंट को दे दी जाएंगी. Trying to choose the bread bangles from his बास्केट. बच्चे क्या कर रहे हैं? वो पुश कर रहे हैं एक दूसरे को क्योंकि उन्हें चूज करना है अपनी मर्जी से कि उन्हें कौन सी बैंगल लेनी है, कौन सा लोफ लेना है उसके लिए. The tiger never brushed their teeth. When and why does the author make this observation? शेरों ने भी कभी मुंह धोए हैं, तो ये कब उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन की ऑथर ने? So the author makes his remark when he eagerly rushes to grab the sweet bread bangles from the baker's basket. जब बच्चे भागते हैं सिर्फ वो कि फटाफट सुबह वो जो स्वीट बैंगल्स हैं वो खाएं और उन्हें बिल्कुल होश नहीं होता कि उन्हें मुंह भी धोना है या ब्रश भी करना है, and eat them without having brushed his teeth. तब वो कहते हैं कि शेरों ने भी कभी मुंह धोए हैं एंड क्विकली वो जो बच्चे हैं वो सब उसको खा लेते हैं. He makes this observation because children are carefree. बच्चे carefree हैं and do not understand the need for brushing. Besides, the author does not like the unpleasant task of plucking the mango leaf. उन्हें ये भी अच्छा नहीं लगता था कि वो मैंगो लीफ को तोड़े, उसकी डंडी से फिर ब्रश करें. सो इतने एफर्ट्स डालना भी उन्हें नहीं सही लग रहा, इसलिए और भी पहले ही बच्चे केयर फ्री हैं, फिर मैंगो लीफ भी तोड़नी पड़े, इसलिए उन्होंने पहले ही बोल दिया कि यार दिस इज नॉट वर्थ डूइंग. इसलिए उन्होंने कहा कि शेरों ने भी कभी मुंह धोए हैं क्या, राइट? However, the accounts maintained and settled between the Goan baker and his clients. And why do you think they adopted this way? So the monthly accounts उनके बनते थे, were recorded on some wall in pencil, and the baker generally collected his bills at the end of a month. The accounts were maintained and settled in this manner because the baker would supply different types and varying quantities of bread throughout the month. अब वो कितना हिसाब रखे, तो वहीं कहीं वॉल पे वो छोटा छोटा अपना मंथ का पूरा हिसाब बना लिया करते थे कि आपने ये वाली ब्रेड ली, फिर ये ली, फिर ये ली, राइट? सो द वॉल वुड बी एन इजी प्लेस टू कीप हिज रिकॉर्ड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्रीफ ब्लर्ब फ्रॉम अ टूरिस्ट ब्रोशर ऑन गोवा. वो आपको डिस्क्राइब करना है. सो गोवा इज अ ब्यूटिफुल लैंड ऑफ नेचुरल बीचेस, हम सबको पता है. वंस अ पोर्टुगीज कॉलोनी दिस वंडरफुल. सो एक बार ये पहले की बात है, जब बहुत पहले पोर्टुगीज लोगों ने उसको उस पर रूल किया हुआ था, ठीक है? सो वंस अ पोर्टुगीज कॉलोनी, दिस वंडरफुल प्लेस स्टिल रिटेन्स इट्स ओल्ड वर्ल्ड चार्म. पुराने ट्रेडिशंस, पुराना चार्म आज भी वो कंटिन्यू है. The Portuguese way of baking is still practiced in traditional villages here, and those mixers, molders and time-tested furnaces, वो सब है उनके पास, ठीक है? वो mixers, molders और जो furnaces हैं, they still exist. Now Goa is every tourist delight. हर कोई गोवा जाना चाहता है and to visit once to experience tradition amid and scenic beauty. उनके ट्रेडिशंस, उनकी ब्यूटी को देखने के लिए एक बार तो जरूर जाना चाहिए गोवा. इट इज दैट ब्यूटीफुल. ओके, now how important is the baker for a Goan village? Very important question. A baker or a painter is very important for a Goan village because every social and religious ceremony. तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि हर social और religious ceremony में वहां पे वो incomplete है बिना बेकरी आइटम्स के. No marriage gift, marriage gift भी incomplete है बिना उसके, ठीक है? जिसको हम बोलते हैं बोल,
जो भी उनकी मैरिजेस में दे दिए जाने वाली ब्रेड है, उसके बाद क्रिसमस आ जाए या कोई और भी फेस्टिवल्स आ जाए, उसमें केक्स और ये जो कोकोनट कुकीज हैं, इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं. एवरी मदर हैज टू मेक सैंडविचेस अगर उसकी डॉटर की क्या थी एंगेजमेंट है, राइट. एंड सिमिलरली कोई भी अगर पार्टी या फीस्ट है, उसका चार्म तो लूज हो ही जाएगा अगर वहां पे लोव्स ऑफ ब्रेड नहीं है. ठीक है, सो मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन किए हैं. जल्दी से लर्न करिए. चलिए, उसके बाद इन सब के अलावा डेली लाइफ साइकिल में भी जो गोवन हाउस होल्ड है बिगिंस विद द अराइवल ऑफ अ बेकर. वो सुबह सुबह झंग झंग अपनी साउंड लेके, म्यूजिकल जिंगल लेके, ठीक है, आता है. बच्चों की नींद ही उसी से खुलती है. एंड दे रश टू मीट एंड ग्रीट हिम. वो वहां पे बच्चों का क्या है, ही इज लाइक अ फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड उन बच्चों का. ही विजिट्स हिज क्लाइंट ट्वाइस, एक बार सुबह जाते हुए और अगली बार वहां से वापस आते हुए. बच्चे वहां से बड़ी बड़ी ये जो बैंगल्स है उसकी बास्केट से चूज करते हैं. उसका जो अकाउंट है वो मेंटेन होता है, ठीक है, किसी वॉल पे मंथली अकाउंट होता है. एंड हिज पेक्यूलियर ड्रेस एंड प्लम फिजिक, जैकफ्रूट फिजिक भी आप लिख सकते हैं, आर सच स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स ऑफ आइडेंटिटी कि अगर दूर से ही कोई बंदा इस फिजिक का, इस तरीके के कपड़े पहन के आए तो हम उसको बोल सकते हैं ही इज ड्रेस्ड लाइक अ बेकर ऑफ गोवा. ठीक है, कि या ये तो पेदर की तरह लग रहा है. राइट. इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा? आज भी क्या वो सब है वहां पे? हाउ डू यू नो? So bread making still very popular. We know this because the mixers, molders, ये सब आज भी, और furnace नहीं लिखा, still put active use. आप यहाँ पे furnace भी लिख दीजिए. ठीक है, ये आज भी है. द एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस. अच्छा चलो यहाँ आ ही गया. सो फर्नेसेस हैं, दोज हु बेक द लोव्स आर आल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ ऑफ ट्रेडिशनल. द थर्ड इन जिंगल साउंड, राइट, of the pader and the baker awakes the children from sleep. सुबह सुबह उन्हें बच्चों को नींद से उठाते हैं. the झंझंग of the specially made bamboo stick, मेकर की जो है वो गोवन मॉर्निंग्स को बहुत ही म्यूजिकल कर देती है. सारे बच्चे उठ के पहले उनसे मिलने जाते हैं. ठीक है, द फ्रेग्रेंस, जो खुशबू आती है फ्रेशली बेक्ड ब्रेड्स की, मेक इवन द एयर मोर डिलाइटफुल. ठीक है, वो खुशबू हवा में आ जाती है सुबह सुबह जब वो बास्केट फुल ऑफ ब्रेड्स को लेके आते हैं. The baking profession is being carried forward by the sons of those bakers. So अगर उसमें fathers अब नहीं रहे तो उनके sons ने उस tradition को आगे continue किया हुआ है. Who learned the skill in the times of Portuguese. Now different types of breads and other bakery items are still delivered from door to door by them. आज भी door to door different varieties of breads उनको deliver की जा रही हैं. No religious ceremony or social functions becomes complete. कोई भी religious ceremony हो, festivals हो, functions हो, कोई भी इनके बिना अधूरा है. A plump appearance and a dress that reaches below, all this shows that bread making is still popular in Goa. So ये सब हम बार बार कर रहे हैं so that आप याद कर लो. ठीक है, now what is a baker called? When would the baker come? Every day. Why did the children run to meet him? A baker is called a peder. उसको गोवा में पेदर कहा जाता है. He would come to the author's house at least twice every day. So once when he would set out in the morning on his selling, जब वो selling के round पे सबसे पहले निकलता है, और दूसरा again when he returned after having emptied his huge basket, जब दूसरी बार वो अपनी basket को खाली करके वहां से वापस लौट रहा होता है. The author and other children like him were woken up by the jingling thud of the bamboo staff of the baker, and he was a great friend, companion and guide of the children. Right, the moment he came, they would all run to meet and greet him. They loved the entire exercise of being pushed away by the household servant. बच्चों को हटाने के लिए कि अरे हटो, घर के लिए ब्रेड लेना है, फिर वो जो लेडी ऑफ द हाउस है वो सर्वेंट्स को दे देती है कि तुम अंदर लेकर जाओ. ठीक है, while trying to pick out their share of bread bangles from the, ठीक है,
from the huge basket of the baker. Sometimes these bread bangles would be made from special sweet bread. कभी कभी तो ये जो bread bangles होती थी ये sweet bread से भी बनाई जाती थी. Sweet bread in the sense वो जो चेरी वाली होती है, I don't know अगर आप लोगों ने देखी है तो. It was a mouth-watering delicacy for the children. बच्चों के लिए मुंह में पानी आने वाली ब्रेड होती थी ये, and it made them look forward to the baker's arrival every day. और इसी वजह से वो रोज देखते थे कि कब बेकर आएगा सुबह वो ब्रेड्स लेके. ठीक है, सो इजी है इसके क्वेश्चन आंसर्स, बट कुछ ही लाइंस हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं क्योंकि ये पार्ट ही चैप्टर का बहुत छोटा है. राइट, चलिए जल्दी से लर्न कर लीजिए क्वेश्चन आंसर्स. थैंक यू.